क्या झारखंड पार्टी लोबिन हेम्ब्रम को समर्थन देने जा रही है या क्या वो झारखंड पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे? इस बारे में क्या फैसला किया गया है? था क्या चमरा लिंडा भी उस फेहरिस्त में है जिसको झारखंड पार्टी सोच रही है समर्थन देने का, या वार्ता होती है अगर वो इच्छा जताते हैं तो पार्टी उस तरफ सोचेगी? आप लोगों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के बी टीम के तौर पर तो काम नहीं करेंगे झारखंड में लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस, बीजेपी अथवा झारखंड मुक्ति मोर्चा विदेशी है, भाजपा को कहे, चाहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहे या कांग्रेस को कहे, इन तीनों पार्टियों ने यदि किसी का शोषण किया है तो राज्य के पिछड़े वर्गों का, राज्य के आदिवासियों का। ये झामुमो के नेता, ये कांग्रेस के नेता, चाहे विधायक हो या सांसद हो या न हो, जिस तरह से संपन्न होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से झारखंड के संसाधनों का दोहन करके ये धनी हो रहे हैं, उस धन को लेकर के यदि उसका दिखावा करके चुनाव में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता अब उनको नकारने का काम करेगी, उनको रिजेक्ट करेगी। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में भी तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। इसी सिलसिले में झारखंड पार्टी ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। ये 3 सीटें चतरा, हजारीबाग और चाईबासा है। और इन 3 सीटों के ऐलान के साथ ही मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 मुख्य धुरी मानी जा रही है वो इंडिया और एनडीए गठबंधन है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझना चाहेंगे कि उनके ऐलान के पीछे वो किस तरह की तैयारियों के साथ आगे जाएंगे और किस तरह की चुनौती पेश कर पाएंगे। 3 सीटों पर उम्मीदवारों का आप लोगों ने ऐलान कर दिया, इस बारे में पहले तो कुछ बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जो बैठक हुई है कल, उसमें सारे पार्टी के नेता और महत्वपूर्ण कार्यकर्तागण उपस्थित थे और ये निर्णय हुआ है कि हमारी पार्टी जो है वो 6 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आज 3 सीटों पर कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया गया है, जिसमें चतरा से दर्शन गंजू जी हैं जो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा जी हैं जो चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी के टिकट पर। और चाईबासा से चित्रसेन सिंकू जी जो है वो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उन्हें एक अच्छा अनुभव है और माटी की विचारधारा, जल जंगल ज़मीन के विचारधारा वाले ये तीनों लोग हैं। ये तीनों अभी घोषित हुए हैं, बाकी 3 सीटों पर घोषणा की जाएगी। मैं समझता हूँ 1-2 दिन में वो भी निर्णय हो जाएगा। वो बाकी 3 सीटें कौन सी हैं जहाँ पर आप लोग अब उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? देखिए, पहली तो सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो खूंटी की है और इसके अलावा संभावना है कि लोहरदगा में और राजमहल में एक निर्णय जल्दी लिया जाएगा। या तो हमारी पार्टी वहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव लड़ेगी या किसी कैंडिडेट को जो हमारी पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है और झारखंड की मूल तकलीफ़ों को समझ रहा है, उनको हम लोग समर्थन भी दे सकते हैं। ऐसा विचार चल रहा है। चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो आए हैं खूंटी के लिए तत्पर हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनकी संख्या अधिक है, तो उस बारे में निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, परंतु हम लोग समेकित तौर पे एक निर्णय ले लेंगे। आपने राजमहल का जिक्र किया और आपने कहा कि किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसकी विचारधारा मेल खाती हो। पिछले कुछ समय से इस बारे में लोबिन हेम्ब्रम की बहुत चर्चा हो रही है। वो लगातार कह रहे थे कि अगर विजय हांसदा को टिकट दिया गया तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और उन्होंने इसका ऐलान भी बाकायदा कर दिया है। तो क्या झारखंड पार्टी लोबिन हेम्ब्रम को समर्थन देने जा रही है या क्या वो झारखंड पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे? इस बारे में क्या फैसला किया गया आप लोग? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम जी जो हैं वो विगत 4.5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो क्रियाकलाप है उसको बराबर क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनकी मूल भावना जो है वो आदिवासियत की है, उनकी मूल भावना जो है यहाँ के मूलवासियों के हित की है और वो बराबर ये कहते रहे कि खतियान के आधार पर नीति बननी चाहिए,
जिस प्रकार से खनिज का दोहन हो रहा है संथाल परगना में और पूरे राज्य में, उसे रोका जाना चाहिए। यहाँ के जल, जंगल और ज़मीन की सुरक्षा होनी चाहिए। यहाँ के जो बेरोजगार छात्र हैं उनको रोजगार कैसे मिले, इस बारे में प्रबंध होना चाहिए। तो लोबिंदा को हमारे पार्टी के लोग और मैं स्वयं काफ़ी सम्मान करते हैं। और चूँकि हमारी पार्टी भी झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी है, मूल पार्टी है, माटी की पार्टी है, तो हम लोग ये ज़रूर समझ रहे हैं कि यदि लोबिंदा हमारी पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाहे तो बिल्कुल ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी हमारी पार्टी के लिए। क्या लोबिन हेम्ब्रम से पार्टी की कोई औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत इस विषय पर हुई है कि राजमहल में किस तरह से लड़ना है? देखिए, लोबिंदा से इस तरह से तो कोई बातचीत प्रत्यक्ष तौर पे हुई है या नहीं हुई है, मैं आपसे अभी नहीं शेयर कर सकता हूँ और ये उचित भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के स्तर का मामला है। सारे नेता बैठ करके ये सब निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि राज्य में यदि चमरा जी की बात करें, चमरा लिंडा जी की बात करें, या राज्य में लोबिन हेम्ब्रम जी की बात करें, तो इन दोनों को झारखंड ने जाना है, पहचाना है और ये झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंड के मूल भावना की बात करते हैं। तो जैसे राज्य को चाहने वाले, राज्य की विकास चाहने वाले लोग जो झारखंड की मूल भावना से सरोकार रखते हैं, वो इन नेताओं को जरूर पसंद करते हैं। और हमारी भावना भी जो है वो झारखंडियत की है, झारखंड के मूल भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं हमारी पार्टी के। तो इन दोनों नेताओं के अग्रतर निर्णयों को हम लोग देखना चाहेंगे। मतलब मैं तो लोबिन हेम्ब्रम का ही जिक्र कर रहा था, क्या चमरा लिंडा भी उस फहरिस्त में है जिसको झारखंड पार्टी सोच रही है समर्थन देने का, या वार्ता होती है अगर वो इच्छा जताते हैं तो पार्टी उस तरफ सोचेगी? मैं तो खुले तौर पे कहूँगा और मेरे पार्टी के सभी नेताओं की ये भावना है कि यदि किसी भी दल में, चाहे वो भाजपा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि जहाँ पे उन नेताओं का जो झारखंडियत की भावना समझते हैं और रखते हैं, जो झारखंड को वास्तव में वैसा झारखंड बनाना चाहते हैं जिसके लिए झारखंड के लोगों ने अनवरत अथक प्रयास किया, लड़ाइयाँ लड़ी, तो वो किसी भी दल में क्यों न हो, वो अपनी भावना को दबा करके उन दलों में विधायक बन के या सांसद बन के उनके जीवन में कोई सफलता हासिल नहीं हो जाएगी। वास्तव में उनका जीवन तभी सफल होगा जब झारखंड में रह करके झारखंड को वो मार्गदर्शन दे और सपनों का झारखंड जैसा हम चाहते थे या हमारी पार्टी चाहती थी, वैसा झारखंड बनाने के लिए सारे लोग आए हमारे साथ। मैं इन दोनों नेताओं की ही बात नहीं करूंगा, मैं वैसे सभी नेताओं की बात करूंगा जो झारखंड के विकास की बात सोचता तो जरूर है, लेकिन किसी न किसी में पार्टी में फंसा हुआ है और उसकी भावनाएं मुखर नहीं हो पा रही हैं, उसकी भावनाएं निकल करके नहीं आ पा रही हैं। आपने जिन दो धड़ों की संपन्नता, उनके पार्टी के नेताओं की संपन्नता की बात की और वो लोग चुनावी मैदान में हैं, ऐसे में झारखंड पार्टी का आत्मविश्वास जो है वो किस हद तक है कि वो उस परिस्थितियों में मुकाबला कर पाएंगे? जो मुद्दे आप गिना रहे हैं वो निस्संदेह जो है राज्य में बहुत समय से आ रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम उठा रहे हैं और भी कई नेता हैं। तो जो आधार है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वो आत्मविश्वास किस तरह का है कि वो मुकाबला कर पाएंगे उन बड़ी पार्टियों का? देखिए, अगर आप आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद की बात करें तो कई ऐसे नेता आपको मिलेंगे, आज भी जीवित हैं, जिनके मकान जैसे हुआ करते थे वैसे ही आज भी हैं। उनके पास अचानक संपन्नता नहीं आती है। अभी वर्तमान के कुछ सालों में ये देखा जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ किसी पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो उसको इतनी छूट मिली है कि वो अपने स्कॉर्पियो पे घूमना शुरू कर देता है या बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास रहती हैं। तो आप खुद बताइए कि ये कोई भी व्यक्ति चाहता है क्या? परिवर्तन एक नियम है प्रकृति का और झारखंड की जनता भी बखूबी इन बातों को समझ रही है, देख रही है
और उन्हें भी पता चल रहा है कि आखिरकार अमुक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति अचानक कितना संपन्न क्यों हो जाता है। पहले हमारे नेता जो भी हुआ करते थे वो बिल्कुल नंग धड़ंग, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह से लोगों के बीच में जाते थे और लोग उनका चुनाव करते भी थे। तो समय वैसा ही आएगा। मैं समझता हूँ कि झारखंड में 24 सालों में यदि झारखंड की जनता ने इतना कुछ देखा है तो हो सकता है समय लगे, परंतु परिवर्तन तो एक नियम है और ये परिवर्तन होगा। धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर चुके हैं और ये झामुमो के नेता, ये कांग्रेस के नेता, चाहे विधायक हों या सांसद हों या न हों, जिस तरह से संपन्न होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से झारखंड के संसाधनों का दोहन करके ये धनी हो रहे हैं, उस धन को लेकर के यदि उसका दिखावा करके चुनाव में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता अब उनको नकारने का काम करेगी, उनको रिजेक्ट करने का काम करेगी। एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि आपने झारखंड के संदर्भ में बात करते हुए एनडीए और इंडिया दोनों अलायंस को की आलोचना की कि वो मूल मुद्दों से भटके हुए हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन राजनीति में बहुत सारा तरह की चर्चा होती है और ख़ास तौर पर जिन सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारे और जिन सीटों पर उतारने की तैयारी में हैं। जब एनडीए ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और फिर जब इंडिया ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया तो मुकाबला कांटे का कहा जा रहा है प्रत्याशियों के समीकरणों के हिसाब से। अब ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ आप कैंडिडेट उतार रहे हैं, राजमहल में ही लोबिन हेम्ब्रम खड़े होना चाहते हैं निर्दलीय के तौर पर, चमरा लिंडा लोहरदगा में, इसके अलावा अन्य सीटों पर चाईबासा में, तो ये चर्चा चल रही है या आप लोगों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के बी टीम के तौर पर तो काम नहीं करेंगे झारखंड में लोकसभा चुनाव में। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है और इसी तरह के बेबुनियाद आरोपों के आधार पर ऐसे अज्ञानी मूढ़ नेता और ये जो दल है ये यहाँ की जनता पे शासन करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो किस बात के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी? राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों को इन्होंने कहा कि 27% का आरक्षण देंगे, इन्होंने दिया क्या? इन्होंने कहा कि खतियान पे आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, 4.5 वर्ष में इन्होंने दिया क्या? तो जब आप ऐसी मूलभूत चीज़ें जिसको करने के लिए बराबर चुन के आना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, वही आपने नहीं किया, तो वास्तव में आपने किया क्या है ये तो दिखाई देता है। उसी तरह से ये बड़ी विडंबना की बात है, तकलीफ की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग ये कह के आते हैं कि हम 1 लाख रोजगार प्रतिवर्ष क्रिएट करेंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये किस प्रकार की सरकार है, बड़ा अचंभा होता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो भाजपा भी वैसी है और झामुमो कांग्रेस तो बदतर ही है। तो दोनों सिक्के खोटे हैं और ये आज कह देना बड़ा आसान है कि हमारी पार्टी बी पार्टी के तौर पे काम कर रही है, ये बी दल है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। तो क्या आज हम अपनी पहचान की भी लड़ाई न लड़ें? क्या अपनी बात रखने के लिए लोगों के बीच में न जाएं? एक आखिरी सवाल कि बाकी जो 3 सीटें हैं उसकी घोषणा कब तक हो जाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि खूंटी में कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है उसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो निर्णय सोच समझ के लेना पड़ता है ताकि जो हमारे नेता हैं वो असंतुष्ट भी ना हो और उनके साथ बैठ के ही ये आकलन करके समझा जा सके कि वास्तव में किसे लड़ाना उचित होगा। खूंटी हमारे पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और हमारे पार्टी के जीत की संभावना वहाँ पर है। लोहरदगा में हम लोग काफ़ी स्ट्रांग है, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान में हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत है, बल्कि उन क्षेत्रों में कोल्हान में और दक्षिणी छोटा नागपुर में जो गुमला जिला है या खूंटी जिला है, लोहरदगा है, ये सारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कांग्रेस, बीजेपी अथवा झारखंड मुक्ति मोर्चा,
विदेशी है, हम ही उस क्षेत्र के मूल भावना और मूल स्ट्रेंथ वाली पार्टी हैं, हमें ही वहाँ पहचान मिलती है। इन लोगों की पहचान हमारे नहीं होने से है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो भी सीटें हैं उस पे हम लोग निर्णय लेने में थोड़ा समय ले रहे हैं और लेंगे। राजमहल और लोहरदगा ये दोनों भी निर्णय 1-2 दिन के भीतर हो जाए। शुक्रिया सर पूरी बातचीत के लिए। तो ये अजीत कुमार हैं और इन्होंने बताया कि बाकी जो 3 सीटें हैं खूंटी, लोहरदगा, राजमहल, वहाँ पर प्रत्याशियों का ऐलान जल्दी हो जाएगा। और लोबिन हेम्ब्रम के समर्थन को लेकर उन्होंने कहा कि अभी उनसे औपचारिक बातचीत होगी या पार्टी के स्तर पर हुई है, समय आने पर उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो झारखंड पार्टी ने फिलहाल 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है और झारखंड में चुनावी सरगर्मी जैसा कि आपको बताया तेज हो चुकी है और एनडीए ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने अभी 5 सीटों पर ऐलान नहीं किया है, वहाँ ऐलान होने बाकी है। तो जैसे जैसे सीटों का और ऐलान होगा, प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे, मुकाबला और दिलचस्प होता चला जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in